की नदी में ऐसी बाढ़ आएगी कि तुम इन टापुओं से, समाज के टापू हैं, व्यवहार के टापू हैं, लोकाचार के टापू हैं, लोक संग के टापू हैं, इन सब से निवृत्त होकर के और बहते हुए अपने आप को राधा रमणों के चरणों में पाओगे। ये दिव्य रस नदी का उदय भैया सामान्य नहीं है, ये कोई ऐसा ही नहीं है, ये योजना बना करके भी संभव नहीं हो सकता है, ये कर्म भाग्य का फल नहीं है। कर्म क्या दे सकता है? अच्छा भाग्य हुआ, अच्छा पुण्य हुआ तो हो सकता है कि कथा मंडप में लाकर के तुमको बैठा दे, पर इतने दुर्दैव खड़े होंगे कि तुमको यहां बैठा के भी सुला देंगे। उसके बाद भी समझ नहीं आएगी बात, उसके बाद भी पकड़ में नहीं आएगी बात, उसके बाद भी खोज नहीं पाओगे बात। पर भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, व्यास जी लिख रहे हैं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के संचित भाग्य कमल जब कभी प्रफुल्लित होते हैं, उत्फुल्लित होते हैं, तब जीवन में कथा श्रवण का अवसर भैया प्राप्त होता है। पर हम एक प्रश्न पूछते हैं कि रात्रि के अंधेरे में, एकांत में, अकेले में अपनी पंखुड़ियों को आपस में समेटा हुआ वह पंकज प्रतीक्षा करता है प्रभात में उदित होने वाले भास्कर की। और जब प्रभात में कभी सूर्योदय होता है और जब वो अपनी दिव्य नव किरणों का परिवर्षण करता है तो टकराते ही रात भर से विकुचित हुई वो कमल की पंखुड़ियां विकसित हो पड़ती हैं, अपने गर्भ में भरे हुए मकरंद को उच्छलित करके पंखुड़ियों पे व्याप्त कर देती हैं। पवन देव उड़ करके उनके खिलने की सूचना को वातावरण में व्याप्त कर देते हैं और भंवरे अपनी नीड़ों का परित्याग करते, गुंजायमान होते हुए, हिलोरे भरते, नाचते कूदते लौटते हुए आकर के उनकी पंखुड़ी पर विद्यमान उस मकरंद का आस्वादन करके मदमस्त हो उठते हैं। तदनुसार ही तुम्हारा भाग्य कमल भी कब प्रफुल्लित होता है, जब क्षितिज पर राधा कृष्ण कृपा सूर्योदय हो गया। जब तक उस परम कृपा का परिवर्षण नहीं होगा, ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। ब्रज, फिर गिरिराज, और फिर कार्तिक मास, और फिर गोपाष्टमी, वाह वाह वाह, और वो भी गिरिराज के इतना समीप जहां अति दूरात अति सामीप्यात, दो ही पक्ष हैं। सांख्य योग में भगवान कपिल ने निवेदन किया है, अति दूरात अति सामीप्यात, अति सामीप्यात। ठाकुर जी बीच में रहने वाले नहीं है, He never stay in the middle। यहां थोड़ा 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 हो गया, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। या तो अति दूरात है या तो बहुत दूर है। अभी रियाज लंबा है, अभी प्रयास लंबा है, अभी विचार लंबा है, अभी परिश्रम लंबा है, अभी तपश्चर्याएं लंबी है, अब द्रवण प्राणायाम अभी बहुत बचे हैं, अभी बहुत आयास प्रयास विन्यास की जरूरत है। अति दूरात, और या फिर गोपी और गैयाओं की तरह अति सामीप्यात। या बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा नजदीक है, बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल कोने में ही है। तो यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, कोई महाराज स्विट्जरलैंड से आए हैं, कोई इटली से आए हैं, और कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से इंग्लैंड से आए, महाराज अमृतसर से, कानपुर, सब जगह से एक एक दो दो प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आकर के बैठ गए हैं। वो कल तक अति दूरात था, पर गिरिराज की कृपा देखो, आज भागवत ने अति सामीप्यात। भागवत यही तो करती है जो बहुत दूर है। जैसे तुम कोई दूरबीन लगाओ, राधा रमण मंदिर में जाकर के कभी दर्शन करना हो तो बेकार आंख वाला तो ठाकुर की निराली छटा को देख ही ना सके।
हमारा ठाकुर तो जवानों का ठाकुर है, इसकी आंख पक्की है। तुमने आंख फुटा ली नहीं, खराब कर ली नहीं, तो हमारा ठाकुर तुमको नहीं दिखेगा। बस वो गर्मी में कभी कभी नेक थोड़ी आगे निकल आते हैं, वो भी शाम को, वो उनका मन नहीं है। नहीं तो वहां सुबह तो उसमें भी भीतर ही बैठा है, और महाराज इस समय चले जाओ तो भीतर ही बैठे बैठे दर्शन दे रहे हैं। नहीं भैया, हम नहीं। आंख जिसकी पक्की है वो ठाकुर को प्राप्त कर सकता है। पर तुम चिंता मत करो, अगर कोई वहां पे भक्त मिल गया जिसके पास दूरबीन हो तो वो फट तुम्हारे हाथ में दूरबीन देगा। लगाते ही जो ठाकुर इतनी दूर बैठा था, ऐसा लगेगा कि तुम उसके समीप बैठे हुए हो। वो हाथ बढ़ा के तुमको पकड़ने ही वाला है, तुम उसको छूने ही वाले हो, तुम उसको गोदी में बिठाने ही वाले हो। वो तुम्हारे दोनों हाथों को पकड़ के हृदय से लगाने ही वाला है। अति दूरात अति सामीप्यात। इसलिए अध्यात्म की जो अक्षुण्ण ब्रजरस धारा है, जो हम सब जैसे अपात्र पुरुषों के अति दूरात थी, पर गुरु की दीक्षा रूपी दूरबीन ने और फिर भागवत के लगे हुए उसमें सुंदर लेंसों ने ऐसी कृपा बना दी कि वो गिरिराज और वो राधा रमण जो अति दूरात थे, आज यहां बिठा के अति सामीप्यात। जो अति दूरात था वो अति सामीप्यात। इंद्रियो घातात मनो अनवस्थानात व्यवधानात अभिभावात समानाभ्यरात च। कुछ न कुछ तो हो जाएगा। इंद्रियो घातात मनो अनवस्थानात व्यवधानात अभिभावात समानाभ्यरात च। तुम चिंता मत करो, ये ऐसे ही है। छोड़ता है तो कुछ कर लो, पकड़ में नहीं आ सकता, और पकड़ लेता है तो कुछ कर लो फिर छोड़ नहीं सकता है। पूतना रो रही है, छोड़, तो खुद रोने लगो, ये क्या कह रहा है छोड़। हमें पकड़ना आता है, हमें छोड़ना तो आता ही नहीं है। ये क्या किया तुमने। दो ही दशा है। ऐसा परम अवसर गिरिराज के चरणारविंद में बैठ करके गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शन। भैया केवल श्री गिरिराज के, इसको कोई बस पहाड़ मत समझ लेना, कोई पाषाण मत समझ लेना, कोई ऐसे ही व्रज का कोई भाग मत समझ लेना। महाराज तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनम। ये हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये रीझ गया तो कोई मालूम नहीं। जो कृष्ण नहीं दे सकते वो ये दे सकते हैं। कृष्ण सब दे सकते हैं, अपने को नहीं दे सकते, ये उनको ही पकड़ के दे देंगे। ठाकुर सब दे सकता है, सब कहेगा लो लो कारनाडव ले लो, खीरोदी दे दो, पयोधी दे दूं, श्वेत द्वीप दे दूं, वैकुंठ दे दूं, गोलोक दे दूं, तुम्हें जो चाहिए सब व्यवस्था तैयार है, सब तुमको प्राप्त हो सकता है। इसकी गति दे दूं, उसकी गति दे दूं, भक्त बना दूं, ब्रजवासी बना दूं, सब दे सकता है। पर किशोरी उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पकड़ के गोविंद को दे सकती है, वो उन्हीं को दे सकती है। इसलिए उन श्री किशोरी को प्रणाम करके भागवत के श्री ने अपने नाम को चरितार्थ किया है। श्री नाम किशोरी जी का ही है। श्रीश्चते लक्ष्मी तो दो आ गए, तो पुनरोक्ति की क्या आवश्यकता है, वेद कह दिया है। श्री एक तरफ है, लक्ष्मी तो दो बार 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 दोहराने की आवश्यकता क्या है। श्री और लक्ष्मी में फर्क क्या है। लक्ष्मी वो हैं जो नारायण के चरणों के पास बैठती हैं, और श्री वो हैं जो नारायण के हृदय पर विराजमान होती हैं। श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या, महाराज विराजमान है। श्री केवल श्री किशोरी जी ही हैं। भगवान श्रीनिवास उद्धव को जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन कर रहे हैं। उद्धव को
ठाकुर ने अपना सब कुछ अलंकार दिया है, एक एक उतार के पहनाया है, पर अपना श्री का चिन्ह प्रदान नहीं किया है। अगर वो भी प्रदान हो जाता तो फिर उद्धव और कृष्ण में अंतर नहीं है। गृहीत्वा पाणिनाम पाणी, हाथ से हाथ पकड़ करके एक एक अलंकार दिया है। अगर श्री चिन्ह और प्रदान हो जाता तो गोपी इसी को कृष्ण मान लेती। इसीलिए ठाकुर जी की प्रतिपुष्टि कौन करती हैं? श्री किशोरी जी। भगवान कैसे कृष्ण हैं? कैसे मानोगे ये कृष्ण हैं? बोले जब श्री किशोरी जी। सुंदर कथा है। आया एक बाबा और उसकी जटा फंस गई झाड़ में। तो लोगों ने कही महाराज ये क्या हुआ, निकालें? हम निकाल दें? नहीं 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 नहीं। बोले जाने फंसाई है वही निकाले। वो हमने तो फंसाई नहीं है, जिसने फंसाई है वही निकाले। ठीक है महाराज, एक दिना हुआ, दो दिना हुआ, बाबा डट के खड़ा हुआ है। ठाकुर बेचैन है, कैसे काम करें? भैया ये अड़ के खड़ा हो गया है। अड़ने वालों को ही ठाकुर मिलता है। ढीले ढाले जो चले ना उनको नहीं मिलता। जो अड़ जाते हैं, जो भिड़ जाते हैं, जो लड़ जाते हैं, जो या तो अति दूरात हैं या फिर अति सामीप्यात हैं, इनमें से जो एक है ना ठाकुर उन्हीं को प्राप्त हुआ है। या तो रावण जैसे फिर दुष्ट को ही मिलेगा, या तो दुष्ट हो तो फिर महादुष्ट हो। आधे दुष्ट काय को? समस्या आज की यही तो है महाराज। है क्या व्यक्ति बंद कमरे में जाके तो रावण हो जाता है और बाजार में घूमते हुए राम हो जाता है। तो समझ में नहीं आती कि जे राम है कि जे रावण है। या तो एक हो जावे ना, अति दूरात अति सामीप्याद, या तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। कुछ कर लो। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, बोले मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है। जानामि सीताम जनक प्रसूति, जानामि रामम मधुसूदनोपि, बधम च जानामि निजम दशास्य, तथापि सीताम न समर्पयामि। मैं ये भी जानता हूं कि ये कौन है सीता, जनक सुता, जनक नंदनी, जिनको इंद्र भी आधा आसन प्रदान कर देते हैं, उन जनक की पुत्री। मैं ये भी जानता हूं कि ये राम कौन है, मधुसूदन है, मुझसे 1000 गुना ज्यादा बल वाले मधु नाम के दैत्य को जिन्होंने संहार किया है, जिन्होंने उसका उद्धार किया है, मैं उसको भी जानता हूं। ये भी एक कॉन्फिडेंशियल गुप्त बात मैं तेरे सामने रखना चाहता हूं बे, कि मैं ये भी जानता हूं बधम च, एक दिना मेरा वध भी वही करेंगे, पर जो हो जाए तथापि सीताम न समर्पयामि। सीता जी को मैं नहीं लूंगा। प्रिया प्रियतम मिलन में मेरे भी ने एक नंबर लग जाए तो उसमें फर्क क्या है, फिर हर्जा क्या है? या तो ऐसे ही है, जब तक डटेगा नहीं जब तक नहीं मिलेगा। बाबा डट गया, बोले अब तू आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम यहीं खड़े रहेंगे और क्या जल अन्न त्याग देंगे, यहीं मर जाएंगे, छुट्टी हो गई। अच्छा है। ठाकुर जी थोड़ी देर में बड़े आए, बेचैन हो के, चलो हम तुम्हारी जटा निकाल दें। ठाकुर आके खड़ा हुआ, निकाल दें बाबा जटा? ठाकुर बोला ए, बाबा बोला ए तू कौन है? बोले हम कृष्ण हैं। बोले हम कैसे मान लें कि तू कृष्ण है? बोले बंसी लग रही है, ये मोर पंख है तो सही। बोले ये क्या 15 रुपया का बाजार में मिलता है, कोई बड़ी बात है? कहीं मिल जाएगा, गिरिराज में चले जाओ कहीं महाराज न पड़ा मिल जाएगा मोर पंख। बंसी क्या है? पोली बंसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा फिर क्या करें? बोले कोई लगे रासलीला का छोर आएगा, हम नहीं मानते तुम कृष्ण हो। अच्छा फिर क्या करें? तो गए यशोदा मैया को बुला के लाया। देखो ये हमारी मैया यशोदा, ये कह रही है हम इसके शिरदत कहो। हम मैया बोली हाँ ये हमारा ही लाला है बाबा। बाबा बोला मैं अभी भी नहीं मानता, तू भी किराए का, इसे भी किराए पे ले आया है महाराज।
50 रुपया देगा, कोई बूढ़ी कह देगी तू मेरा लाला है महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी भी नहीं मांगता। अच्छा अब क्या किया जाए? ग्वाल वाल इकट्ठे कर लिए आसपास से, सबरे आ गए, हाँ भैया मानो ये, हाँ यही हमारे सखा कृष्ण हैं। बोले अभी भी नहीं मानता, जो मर्जी कर लो। बड़ी समस्या, भगवान की भगवत्ता खतरे में पड़ गई। ठाकुर जी को प्रूफ करना पड़ रहा है कि हाँ हम ही कृष्ण हैं, क्या करें? बड़ी समस्या। बोले भैया अब तो एक ही बची है, अब तो केवल वृषभानु नंदिनी ही कह सकती हैं कि हम कृष्ण हैं, उसके अलावा तो हम भी ऑप्शन लेस हो गए, हम क्या करें? ओहो। ठाकुर पहुंचा बरसाना वृषभान जी के पास महल में, हाँ किशोरी वैसे मिली नहीं, क्या करें? पीछे वाली खिड़की से बार बार मयूर की आवाज निकाल निकाल करके ठाकुर जी को संकेत भेज रहे हैं, अरे किशोरी जी को नेक देखो नीचे, नेक देखो नीचे। किशोरी जी ने झांका, बोले हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, नेक तुम संग चलो, बाबा को कहनी है कि हम ही कृष्ण है। किशोरी बोली हम नहीं जाएंगे, अभी मूड नहीं है, जब समय होगा तब चलेंगे। अब मानिनी है, स्वामिनी है, जब मूड होगा जब जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना क्या जब मर्जी चल दो। फिर बड़ी मुश्किल से मनाया, हाहाकार खाई, किशोरी मनी मंद मुस्कुरा रही है, ठाकुर हाथ जोड़ रहा है। तब उतर करके नीचे आई, श्री दामा को श्रृंगार करके बैठाया किशोरी बना के भीतर, और ठकुराइन खुद उतर करके नीचे आई। चलो भैया, आते में 10 बार, अब तो हमारे ये पाम में दर्द है, अब हमारे इसमें दुख रहा है, यहाँ बड़े कांटे हैं, ओहो। कहीं कह रहे हैं नेक पाम तो दबाओ, दुख गया है महाराज, कभी कह रहे हैं नेक नेक जरा हाथ तो देखो जब कितनी धूल है, क्या वो हो। बड़ा महाराज करती हुई बड़ी मुश्किल से मनाते, जैसे तैसे महाराज बाबा के पास लेके गए। तब किशोरी जी ने कहा, हाँ बाबा संदेह मत करो, ये ही हमारे प्रियतम कृष्ण है। बोले हाँ अब हमने मान लिया यही है, हाँ लो बाबा खोलो। ठाकुर ने दांत मिसमिसा के बोले, क्यों बाबा जी इतनी लीला करवे की क्या जरूरत थी? बोले ये इतनी लीला नहीं करता तो फिर किशोरी का दर्शन कैसे हो पाता? जुगल गौड़ी सरकार का दर्शन ही करना वैष्णवों की महत परंपरा है। दोनों संग में खड़े हों, रस और भाव का जोड़ा है, भाव है तब रस है, रस है तब भाव है, दोनों संग 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 चलेंगे, दोनों की रसद्युति है। एक साथ जुगल जोड़ी का कैसे दर्शन हो पाता? इसलिए ये लीला करी। पर महाराज इस लीला में महात्मा ने सिद्ध कर दी ना कि वाह वाह वाह, किशोरी के बिना इन श्याम को भी कोई नहीं पहचान सकता। वो कह दें तो हमने बात मानी, वो नहीं कहवे तो ठीक है। तो महाराज वो किशोरी, शृणु लक्ष्मी अस्य लोकस्य माहात्म्यम अहम वक्तुम अशक्तश्च। ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता तेपि मम लीला न जानन्ति। अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति तेपि मम लीला न जानन्ति। केवलम राधिका पदरसे मनो मज्जतु तेपि जानन्ति न अन्ये। राधा तापनी उपनिषद कह रहा है। श्री ठाकुर जी के नाम धाम गुण की महिमा कोई नहीं, राम नाम रूप गुण की महिमा कोई नहीं जान सकता। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है। वो कह रहे हैं मैं खुद भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं, अहम वक्तुम अशक्तश्च, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं खुद भी वर्णन कर सकूं। तो बोले फिर कौन जानता है? बोले जिसको प्रसन्न हुई किशोरी ने एक बार निहाल लिया है, श्री स्वामिनी जी ने एक बार जिसका दर्शन कर लिया, उन श्री महत किशोरी जी की ही कृपा है कि ये हरिदास वर्य हम सबको प्राप्त हुए हैं। किशोरी की कृपा से ही संतों की दिव्य
दिव्य संग की अनुभूति प्राप्त होती है। सारे संत, सारे महात्मा श्री किशोरी जी के डिपार्टमेंट के लोग हैं। श्री कृष्ण का कोई डिपार्टमेंट का एक महात्मा नहीं होता, उनसे कोई महात्मा का मतलब नहीं है। वो पुण्यवादियों के पास जाते हैं, वो योगीवादियों के पास जाते हैं। किशोरी जी इन सबको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती हैं, वो इनको समझ भी नहीं सकते हैं। इसलिए जितने रसिक महात्मा हैं वो सब श्री किशोरी जी के डिपार्टमेंट के हैं। महाराज हरिदास वर्य गिरिराज से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ महात्मा, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ और अन्यत्र कौन हो सकता है। इसलिए इनकी गोदी में बैठाने का जो महद अवसर है वो भैया केवल श्रीजू की ही कृपा से प्राप्त हो सकता है। इट इज अ डिवाइन प्रूफ फॉर ऑल ऑफ यू, those who are present here, that they are very close to the heart of Sri Kishori ji. जो यहां उपस्थित हो गए हैं ये महाराज प्रमाण है कि वो किशोरी जी के बहुत नजदीक हैं, बहुत पास हैं। श्रीमद् भागवत उन्माद में ही, अति उत्साह में भी, अति उल्लास में ही जीव के द्वारा कोई न कोई श्रेष्ठ कार्य हो पाता है। कोई दिमाग से चले तो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता। जितने अच्छे काम हुए हैं वो हृदय के उल्लास से हुए हैं, हृदय के अतिरेक से हुए हैं। श्रीमन महाप्रभु रस और भाव के अतिरेक की दशा है, इसलिए तो उन्हें भी प्रबोध नहीं रहता कि वो कब किस भक्त को नाम का परम रस प्रदान कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही दे देते क्योंकि अतिरेक है। अतिरेक में ही विशेष वस्तु प्राप्त हो सकती है, अतिरेक में ही कृति है, अतिरेक में ही काव्य है, अतिरेक में ही कविता है, अतिरेक में ही ग्रंथ है। कृष्णदास कविराज महानुभाव के हृदय में जब अतिरेक चढ़ा, ओहो, कैसे इस रस को हम उपस्थित करें श्रीमद। तो एक तरफ राधा कुंड है, एक तरफ श्याम कुंड है, और दोनों के बीच में बैठ करके चैतन्य चरितामृत जैसा अमृत उन्होंने उदित कर दिया। एक अमृत पुराना है जिस पर एक तरफ दैत्य खड़े थे और एक तरफ देवता खड़े थे। दैत्य और देवताओं ने जब महाराज मंदराचल से मंथन किया था तब वो खारा अमृत उदय हुआ था, पर अब की बार एक तरफ भाव खड़ा है और एक तरफ रस खड़ा है। राधा कुंड और श्याम कुंड, भाव और रस ने दोनों तरफ खड़े हो करके और कविराज की तूलिका को ही मथनी बना करके जब मंथन किया है तो चैतन्य के चरित्र का ये अमृत उदय हुआ। ये उस अमृत का उदय है, ये अतिरेक से हो सकता है। श्रीमद् वाल्मीकि जी के भीतर आप बैठ गए तो तरंग आ रही है। श्रीमद् वाल्मीकि जी के भीतर भी इसी रसभाव का अतिरेक है। जो गुरुदेव महाराज के मुख से उछले मुक्ताहल हैं, उसी को खाके जो मला है वही आपको दिया जा सकता है। वही देना धर्म है। इसी को सम्यक प्रदानम, वही तो संप्रदाय होती है। श्रीमद् वाल्मीकि जी के भीतर भी अतिरेक है। जब श्री लखनलाल जी किशोरी जी को बीच वन में छोड़ करके बिना कुछ बोले रथ में बैठ करके वापस चले गए, तब उस समय जगत जननी सीता खड़े होकर के विचार कर रही हैं, मैं इस कुल से जनक सुता दशरथ की बहू सूर्यवंश की श्री रघुनाथ की पत्नी, अब विस्तार में गए तो लंबा हो जाएगा,
पर आज ये हुआ कि आज जब मैं मन में संकल्प कर लेती, प्यासा हूं, प्यासी हूं, अनेकों दासियां पात्र लेकर के सामने खड़ी हो जाती हैं। जब भूख लगती, अनेकों दासियां न जाने कितने पकवानों को लेकर सामने खड़ी हो जाती हैं। जब चलने का संकल्प करती हूं तो न जाने कितने पुष्पों के गलीचे बिछा दिए जाते हैं, मणि में गलीचे सामने बिछ जाते हैं। पर आज ये क्या हुआ? अकेले वन में खड़ी हुई इतने बड़े वनवास के बाद अब विरह है। रावण ने हरण करके विरह दिया था, पर ले गया था अशोक वाटिका में। शोक नहीं था, अशोक है। पर आज विरह भी है और शोक भी है, और उस विरह और शोक, वहां विरह है पर अशोक है, क्योंकि विश्वास है और प्रतीक्षा है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रतीक्षा कैसे होगी? जब तक गहरा गंभीर विश्वास नहीं है तब तक इंतजार भी नहीं हो सकता। पत्नी को मालूम है जब तक विवाह नहीं हुआ प्रियतम आएगा या नहीं आएगा, कई पक्ष हो सकते हैं, पर अगर विवाहित है तो पत्नी सदैव बैठी हुई प्रतीक्षा करती है। इसलिए वृत्तासुर ने प्रियतमा नहीं कहा है, पत्नी कहा है, कि पत्नी बैठी बैठी प्रतीक्षा पति की करती है, क्योंकि विश्वास है कि एक न एक दिन उनका आगमन अवश्य होगा। जब विश्वास की धारा के ऊपर ही प्रतीक्षा की धारा प्रवाहित होती है, वहां विश्वास भी है, वहां प्रतीक्षा भी है और विरह भी है, पर शोक नहीं है, अशोक है। पर आज विरह भी है, विश्वासघात भी है और शोक भी है। जब ये तीनों उमड़ी हुई बात हृदय को पसीज करके एक आंखों के कोनों में से जैसे शंख को प्रोक्षित कर देने के बाद जब अंतिम बूंद शंख के कोने में चिपकी रहती है और थोड़ी देर के बाद वो निपतित होती है, ऐसे ही श्री सीता जी के आंखों का कोने का भाग वो एक उस बिंदु के रूप में प्रकट होकर के, और जब उस कोनों से निपतित होने को तैयार हुआ और जैसे ही कपोलों से होता हुआ होठ के पास से गुजरता हुआ थोड़ी पर ठहरता हुआ जैसे ही गिरने वाला था, सो वाल्मीकि ने कमंडलू आगे बढ़ा के धारण कर लिया और वो गिरी हुई बूंद ही 24,000 श्लोकों के रूप में परिणत हो गई। अतिरेक है, वहां भी किशोरी जी का अतिरेक है, इसलिए श्रीमद है, वहां भी विरह है। चैतन्य चरितामृत और विशेष है, क्योंकि वहां अतीव जिज्ञासा का उदय श्री कृष्ण के भीतर हुआ है। देखो, ये ब्रज की कथा है, और इधर उधर होती तो न हंसा लेते, न कुछ गवा लेते, न कुछ करा लेते, पर ये श्री गिरिराज जी के चरणों की कथा है। यहां तो वो सुनाया जाएगा जो उनको मजा देवेगा, वो थोड़ी ना सुनाया जाएगा जो हम तुमको मजा देवेगा। हम तुमको मजा देने वाला सुनना हो तो फिर दिल्ली बैठेंगे, अमृतसर बैठेंगे, फिर कहीं और बैठेंगे। पर यहां तो जब मुख्य श्रोता को रिझाया जाता है। सुखदेव जी के श्रोता लाखों बैठे हैं, पर उन्होंने भागवत के 18,000 श्लोकों में नाम केवल परीक्षित का लिया है। बैठे तो खुद के पिताजी बैठे हैं सामने, खुद के दादाजी बैठे हैं सामने, जाने कौन कौन सामने बैठा हुआ है, पर एक बार नहीं कहा हाँ पिताजी सुनो, हाँ एक बार नहीं कहा। जब कहा हाँ राजन ये बात नहीं है, ऐसे कैसे? मुख्य श्रोता को ही देख करके उसके रुचिकर बात कही जाती है। हमारे मुख्य श्रोता श्री गिरिराज है, इसलिए गिरिराज के रुचिकर पक्ष को सामने रखा जाएगा।
षड गोस्वामी पादों ने बैठ करके, जिसके पास रघुनाथ दास गोस्वामी परिक्रमा देते हुए कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अवस्था बहुत बूढ़े हो गए, अवस्था बड़ी शिथिल हो गई, बड़ा गिर जाते, बड़ी मुसीबत। फिर भी जैसे तैसे जिस गिरिराज के पास घूम घूम करके महाराज बड़े बड़े जैसे बढ़िया जौहरी सोने को तपाए, तो सोना तो कैरेट तो वही है, खान तो वही है, पर उसकी कीमत और ज्यादा विशेष हो जाती है। स्वयं हरिदासों में श्रेष्ठ गिरिराज और उसके बाद अनेकों वैष्णवाचार्यों की परम तपपूत साधनाओं की परम अग्नि में जिस भूमि को इतना श्रेष्ठ बना दिया गया है कि अगर भूल से भी उसकी एक रज करने का उछल करके तुम्हारी जिह्वा पे गिर पड़ी तो तुम कितनी कोशिश कर लेना, ये जीव सबको छोड़ देगी, कृष्ण नाम को नहीं छोड़ेगी। सब हो सकता, अतिरेक है। जब तक रस का अतिरेक नहीं होगा तब तक गिरिराज की परिक्रमा भी नहीं हो सकती, ये मेहनत रह जाएगी। अरे महाराज 7 कोस चल, घोंटू टूट गए, ये हो गया, कमर दुख गई, ओहो बड़ी बड़ी क्या हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है। जब तक रस का एक है, इतनी घूम के आया, सोच रहा है कितने किलोमीटर रह गई, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, पूछ रहा है यार कब खत्म हो, छुट्टी पड़े, बिस्तर में जाके पड़े, चैन से शांति मिले। महाराज लग गई इस महीना की परिक्रमा पूरी भई, पर एक उस रस अतिरेक में है, क्योंकि जब वो चला तो अकेला नहीं चला, नाम भगवान की उंगली पकड़ करके चला, उसको पता भी नहीं चला। अरे जो बच्चा मैया की गोदी में चलता है ना, वो सफर की परवाह नहीं करता। तुम यहां आए, कोई ट्रेन से आया, कोई हवाई जहाज से आया, पर बच्चे से पूछो तू कैसे आया, बोले मेरी मैया से पूछो वो कैसे आई, मैं तो जहां आया उसकी गोदी में आया। ये परिक्रमा भी अतिरेक में हो सकती है। अरे जब हम चलते हैं तो अपने पैरों पर चलते हैं, पर जब रसिक चलते हैं तो किशोरी की गोदी में चलते हैं। अतिरेक में ये परिक्रमा भी अरे खत्म हो गई। कोई बुजुर्ग रघुनाथ दास गोस्वामी इतने असमर्थ होने के बाद भी अरे अभी तो हुई, अभी तो हुई, वो नहीं पसीजे, पर उनकी परिक्रमा को देख करके गिरिराज पसीजे गए। और ठाकुर जी ने आकर के दे दिया कि जाओ तुम इसे अपने संग ले जाओ, यहां इतना मत घूमो, तुम इसी के सामने घूम लेना और मैं गिरिराज परिक्रमा का परम सुफल तुमको प्रदान कर दूंगा। पर इसका उद्देश्य क्या है? ये अतिरेक कब पैदा होगा? जब प्रतीक्षा होगी। प्रतीक्षा कब होगी? जब हृदय में गंभीर विश्वास होगा। विश्वास कब आएगा? जब सत्संग होगा। सत्संग का रस कब मिलेगा? जब रुचि होगी। ये सब क्रम है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति सात तत्व भक्ति रुचिस तथा, सब क्रम है। उसके बिना संभव नहीं है। प्रतीक्षा का सबसे ऊंचा स्वरूप है। देखो तभी श्रीमद है, तभी किसी श्री आश्रित मदश्नुत भक्त का अनुग्रह है। और जब किसी श्री कृपा आश्रित मदश्नुत भक्त का लगा संग है, तब भागवत का पर्दा खुलेगा। नहीं तो 200 रुपए की मिलती है, कोई भी लेके आ सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। पैकिंग करने का सामान 10 रुपए का मिलता है, पर पैकिंग करने की जो कला है उसे खरीदा नहीं जा सकता, आइडिया को नहीं खरीदा जा सकता। श्री कृपा आश्रित जो मदश्नुत भक्त हैं, उनके ही परम कृपा के परम संग से इस प्रकार की रुचि बनेगी
कि हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों का डिब्बा खोल, इत्र की डिब्बी खोल खोल करके तब उसकी सुगंध को ग्रहण करें। फूल की सुगंध तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी, पर तुम सोचो कि ये फूल की सुगंध सदैव व्याप्त रहे तो क्या करते हैं लोग, इसके इत्र को निकाल करके और शीशी में बंद करके तुमको दे देते हैं। अब चाहे 15 साल के बाद तुम ढक्कन खोल के देखोगे तब भी तुमको वही रस सुगंध की प्राप्ति होगी, चाहे 50 साल के बाद भी खोल के देखोगे तब भी तुमको उसी रससंध की प्राप्ति होगी। ऐसे ही वृंदावन का जो परम रस दिव्य पुष्पों के रूप में पल्लवित प्रफुल्लित वृंदावन में हो रहा था, श्री व्यासदेव ने भी तो श्लोकों की शीशियों में उस दिव्य महाराज पुष्पों के रस इत्र को निकाल करके और 18,000 शीशियों में बंद करके भागवत में रख दिया है। शीशी खोलना भी कला है, पर श्रीमद किशोरी जी की परम कृपा से जिसने उस बोतल का ढक्कन खोल लिया वही राधा कृष्ण रस विहार लीला के उस दिव्य सुगंध को प्राप्त कर सकेगा। इति श्रीमद। यही महाराज परम अनुग्रह है। एक बार एक भौरा कमल के पास पहुंच गया और हाथ जोड़ करके कमलम अनंभसी साच सुबगा, प्रार्थना साहित्य का विषय, ने रस पीना है। पर आश्चर्य की बात यह है कि भौरा कमल से स्नेह करता है पर कमल सूर्य से स्नेह करता है। वो तो तभी प्रफुल्लित होगा जब सूर्योदय होगा। बेचारा हाथ जोड़ करके भौरा बैठा रहा पर कमल खिला ही नहीं। पर जैसे ही प्रभात में सूर्योदय हुआ और उसने अपनी किरणों को परिवर्षित किया, परिवर्षित होते ही वो कमल एकदम से खिल उठा, मकरंद बूंदें भीतर से उछल पड़ी और भौरा पीकर मस्त हो गया, प्रणाम करने लगा। वाह भाई, सूर्य के परम अनुग्रह से मुझे अपने प्रियतम से मिलने का, प्रियतम में स्वार्थ नहीं होता ना, वो हमसे प्यार करता है कि नहीं ये दूसरी बात है, हम उससे स्नेह करें ये हमारा निज धर्म है। वो उसके मकरंद को पी के मस्त हो जाता है। ऐसे ही नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। वो कुंती कह रही हैं पंकजवद श्री कृष्ण का रस सौंदर्य है। उनकी आंख भी कमल जैसी, उनके कान भी कमल जैसे, उनकी विग्रह भी पुंडरीक जैसा है और उस पुंडरीक के भीतर भरे हुए दिव्य रस सुगंध के आस्वादन की पात्रता पूर्व होनी चाहिए। तुम चाहे जितनी पात्रता भी भ्रमरवत मिल गई, मधुपकितव बंधो मास प्रसंग्रम सपत्न्या, अगर तुमको भ्रमरवत उस कमल के रसास्वादन की पात्रता भी प्राप्त हो गई पर उसके बाद भी श्री ठाकुर इतना पतित पावन नहीं है, इतना दीन बंधु नहीं है कि अपने उस रस संचरणों को खोल करके भीतर भरे हुए उस दिव्य रस को प्रकट करके तुम्हें आस्वादन करने का अवसर प्रदान कर दे। तब उसी समय क्या होता है, भौरा चाहे कितनी प्रार्थना करे पर सूर्योदय पर ही कमल विकसित होता है। उसी समय जब निकुंज से 7,787 प्रकार के कटाक्षों का उदय करके महाराज कटी किंकणी कुणन करती हुई, हाव भावों को प्रकट करती हुई, श्री कृष्ण कुंडलों में भी विकंप पैदा कर देने वाले अपने कुंडलों को, मकराकृत कुंडलों को हिलाती हुई, जिनके भौं को गिरने से 1,000 कटाक्ष उदित होते हैं, जिनकी महाराज जिनकी बिंदी में से 700 कटाक्ष पैदा होते हैं, जिनके कानों के कुंडलों के जो मणियों के जलाद हैं उनमें से 1,000 किरणें पैदा होती हैं, जो 38 प्रकार से नाचते चलते हैं, जो 365 प्रकार का गमनागमन करती हैं। इस प्रकार 7,787 कटाक्षों की दिव्य किरणों का परिवर्षण करके वो सहमे हुए कृष्ण का वो कमल जब विकसित होता है तब ये भौरा उनके दिव्य रसास्वादन को आस्वादित करके दिव्य आनंद अनुभूत कर लेता है। उन किरणों का परिवर्षण ही श्रीमद है, वही श्रीमद है। जब तक उस श्रीमद का परम परिवर्षण नहीं होगा तब तक ये पंकज विकसित कैसे होगा, और जब तक ये पंकज विकसित नहीं होगा तब तक भागवत के भीतर भरे हुए उन मकरंद बिंदुओं के आस्वादन का अवसर इस जीव को कहां से प्राप्त हो सकेगा।
वो ये कैसी हैं जो पात्र विचारणम न कुरुते नश्वम परम वीक्षते। सूर्य किसी का पात्र विचार नहीं करता, सबके ऊपर किरणें बरसा देता है। तुम्हें पर्दे बंद करने हैं, बंद कर लो। तुमने आज पर्दा नहीं भी खोला तो वो इंसल्ट मान के लौट नहीं जाता। जो सब उससे आनंद ले लेते हैं। बस फर्क इतना सा ही है कि पूरी दुनिया तो सूर्य से प्रकाश लेती है, पर कमल वो है जो सूर्य से विकास लेता है। तुम प्रकाश ले रहे हो कि तुम विकास ले रहे हो? प्रकाश योगी बना देगा, प्रकाश वृत्ति बना देगा, प्रकाश पुण्य दिलवा देगा, प्रकाश महाराज मुक्ति दिला देगा। पर अगर किसी दिन वृंदावन की रसगोपियों का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर परिवर्षित हो गया और अगर कमल की तरह विकास हो गया तो किसी दिन तुम कृष्ण रूपी भौरे को भी आकर्षित कर लो, फिर तो विकास हो जाएगा। श्रीमद भैया, इस रस पक्ष का तो कोई अंत नहीं है। गुरुदेव सुनाते महाराज, जैसे सेठ धन कमा करके अपनी पत्नी को दे और सेठानी सवरे धन को तिजोरी में रख ले, पर एक दिन अगर वही सेठानी बावरी हो जाए तो तिजोरी से सारे रत्नहारों को निकाल करके छत पर पहुंच जाए और भीतर से सब कुछ लुटाना शुरू कर दे, एक एक चीज लुटाए, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। किस जो महाराज 10 रुपया भी जिसको नहीं मिलता था उसे 1 लाख की गड्डी मिल गई, जिसको महाराज 100 रुपया भी बड़ी मुश्किल से मिलता था उसके महाराज झोली में 9 लाख हार गिर गया। जो दिन भर मेहनत करके भी कोई 200-400 रुपया लेबर कमा पाता था उसको भी महाराज हजारों रुपए की प्राप्ति हो गई। बोले ऐसे ही श्री कृष्ण तो सेठ की तरह अनेकों लीलाओं का धन इकट्ठा करते हैं पर अपनी सेठानी राधा रानी को दे देते हैं। राधा रानी अपनी हृदय की तिजोरी में सब भर लेती हैं, पर जब कभी कृष्ण प्रेम में उन्मादिनी होती हैं तो अपनी कृपा की अट्टालिका के ऊपर चढ़ करके हृदय की तिजोरी को खोल करके ऐसा लुटाती हैं कि हम तुम जैसे अपात्र भी गिरिराज के चरणों में बैठकर इसे ग्रहण कर लेते हैं। श्रीमद कारुण्य सार, रस सार, मुखैक सार, कारुभ्य सार, मधुर छवि रूप सार। राधा रस सुधा निधिकार सार्वभौम रस सार का उदय कर रहे हैं। वही किशोरी जी का निज परम स्वरूप है। हम चकोर होकर के अगर इसका श्रवण करेंगे तब कहीं भैया हृदय में उस रसद्युति का प्रवेश हो सकता है। यहां पक्के श्रोता चाहिए जो रसिका भुवि भावुका, मनोरंजनात्मक, मनोरंजन के लिए, आत्मसृजन के लिए वो सब ठीक है। हम क्या आत्मसृजन कराएंगे तुम्हारा, वो तो तुम खुद ही अपना कर लो तो बहुत बड़ी बात है। भैया यहां तो श्री गिरिराज को रिझाने का ही प्रयास है। जैसे प्रथम व्यक्ति पूजन जब करता है, जय जय कराते हैं, पूजन करे तो पीछे वाले लोग अगर फूल नहीं भी चढ़ा पाते तो कोई बात नहीं, कोहनी पर नेक हाथ लगा देते हैं। हाथ लगते ही तो समर्पयामी पे सबकी तरफ से कार्य एक साथ हो जाता है। अलग अलग फूल चढ़ाओ तो उसी में न जाने कितनी देर लग जाएगी। तो आजकल शॉर्टकट का जमाना है, कर्मकांड में भी शॉर्टकट खूब आए गए हैं। एक चढ़ा रहे गंगा जी पे लोटे से दूध चढ़ाना हो तो एक चढ़ा दे, पीछे नेक जो चार कोहनी पे हाथ छुआ दे सो उनका भी चढ़ गया, ऐसा मान लेते हैं। तदनुसार ही इन दिव्य शब्द पुष्पों के द्वारा हम श्री गिरिराज का अर्चन कर रहे हैं। तुम भी अपने कान लगा करके इस अवसर को स्वीकार ग्रहण कर लो, इस अवसर की रसद्युति प्राप्त कर लो। वहां हाथ लगता है, यहां कान लगता है। पिबन्ति भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम।
इस कथामृत को अपने कर्ण रूपी पात्रों में जिसने भर करके आस्वादन किया है वही महत वैष्णव है। सुनने से ही काम बनेगा, श्रवण मंगलम। उसके अलावा और किसी चीज से प्रयास, तुम पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, अध्ययन की कोई सीमा नहीं है, समय बहुत कम है। अगर 100 पन्ने पढ़ोगे तो शायद 100 लाइन भी दिमाग में बड़ी मुश्किल से बैठेंगी, और उसके पश्चात भी और कुछ नहीं। इतना सुंदर अध्ययन का तुमने भवन बनाया, पर तुमने एक अहंकार के चूहे का बिल भी संगी संग बना डाला, जो सारे के सारे भवन को दूषित कर रहा है। वहां पर महाराज अहंकार के सांप घुसे चले आ रहे हैं। उन चूहों के लिए न जाने क्या क्या वृत्ति हो रही है, पर धर्म ग्रहण किया जा सकता है जब किसी महत् पुरुष के चरणों में बैठ करके तुम उसके मुखारविंद से प्रवाहित हो रही भागवत की कलकल कल्लोलवंतनी धारा को श्रवण पुटेसु समृतम, कान रूपी दोने में भर करके, कान भी दोने कहे हैं, प्लेट हो स्टील की तो साफ करके संग में ले जाओ, पर दोने को जो संग ले जाए वो तो कंजूसों का एक नंबर का पिताजी है महाराज। और जो दोना भी साफ करके जेब में ले जाए, भैया ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा, पर क्या करें आजकल लोग ऐसे ही हैं, वो दोने रखने। कितने ऐसे हमें मिला, अगरबत्ती करता ठाकुर जी की, अगरबत्ती करी और जैसे ही आरती बाकी खत्म हुई मैंने फट दीवार में मार के फिर बुझा दी, कल फिर काम में आ जाएगी महाराज। वो एक अगरबत्ती भी पूरी जलवे को तैयार नहीं है, इतना काय को वेस्ट किया जाए। फट आरती हो गई, छुट्टी हो गई। तो नामाती कृपणस्य च आत्मा नाम गुरुर नाम नामाती कृपणस्य च सुहृत कामो न गृणयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो। इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। तो बड़े बड़े कंजूस कृपण ऐसे ही हैं। कोई कटोरी हो, कोई महाराज सोने की कटोरी, या कोई ऐसा दिलदार हो सोने की कटोरी में पी के सोने की कटोरी भी घूरे में डाल दे, ऐसा दिलदार मिलना भी मुश्किल है। अगली बार पिएंगे तो अगले में ही महाराज। सबकी अपनी अपनी औकात होती है, अपनी अपनी सुविधा होती है, अपनी अपनी हैसियत होती है। एक राजा किसी के यहां गेस्ट बना, उसके भंडारी ने उसको लिस्ट सौंपी, ये चाहिए वो चाहिए। पहले दिन सौंपा 100 पीपा घी, वो भाबरा हो गया एक दिन में है? 3 जन आए, 100 पीपा घी का क्या करेंगे? अरे लाके तो दो। उसने भी सोचा हम भी देखें कौन सा हिमाती आया है, ले आते। 100 पीपा घी लेकर के आया। उसके राजा के भंडारी ने कढ़ाई लगाई, घी भरा कढ़ाई पे, एक आटा बड़ा मुलायम पतला बिल्कुल ऐसा गुजराती सा महाराज, उठाओ तो आर पार दिख जाए, ऐसा बिल्कुल महीन मल करके, और फिर उसको कढ़ाई में डाला। डालते हुए थोड़ी देर में फूल गई महाराज। फूली जावे पूरी तो ये में डालती फूलती है। जैसे पहली घी पूरी फूली, उसने पूरी उतारी, पूरा घी लेकर के ओवाने नाली में डाल दी। फिर दोबारा कढ़ाई रखी, फिर घी डाला। होके बोला बाबरा हो गया है क्या? या घी में तो हमारे यहां पूरा राज्य खा ले, 2000 आदमी खा ले, तेन एक पूड़ी बनाई और वहां सबरो घी मोरी में डाल दिया। बोले राजा का भोजन है, पहली पूड़ी ही सारी घी का तो सार सोख गई है, हम बचा क्या है? दूसरी पूड़ी के था, इसमें कोई जोर बचा है? पहली पूड़ी खींच गई सबरा। अब दूसरा घी डलेगा, उसमें दोबारा गर्म होगा, फिर दोबारा पूड़ी डलेगी बिल करके, फिर वो खींचेगी, फिर ऐसे ही थोड़ा ही ना है, राजा का भोजन है। उसने शाम को ही राजा फुटा दिया, बोले हम आपको होस्ट नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी सुविधाएं। तो बड़े बड़े ऐसे भी सिंह शार्दूल मिल सकते हैं। आज सोने की कटोरी में एक बार खीर पी ली, डाली घूरे में, हमें नहीं करना। ऐसे भी, या तो ऐसा व्यक्ति सिरफिरे ही होगा, उसको तो आज के आदमी तो उसे सिरफिरे ही कहेंगे, और या फिर कोई परमहंस ही ऐसा काम कर सकता है जिसको उससे कोई मतलब ही नहीं है। पर ऐसा कोई कृपण तुमको मिले जो महाराज मूर्ख दोने में खीर पी के बाद दोना को भी साफ करके जेब में रख ले, घर में काम में आवेगी। बड़े बड़े ऐसे होते भी हैं महाराज, कोई मालूम नहीं है।
एक अलमारी तो वो खाली खाली पॉलीथीन रखने में निकाल देते हैं महाराज, कब काम में आ जाए मालूम नहीं, खाली खाली पॉलीथीन भर रहे हैं, क्या क्या करें। और महाराज डिब्बे डिब्बे भर रखे, पता नहीं कब काम में आ जाए। घर में जितनी चीज है ना हमारी जरूरत की, उसमें से 3 चीज भी नहीं होंगी, कभी जाके देखना महाराज। बाथरूम है, लोग बाथरूम कम बना रहे हैं, शोरूम ज्यादा है वो तुम्हारे। लगावी की चीज एक है महाराज। पहले समय तो ऐसा होता था, मुल्तानी मट्टी चलती थी, फिर चलो साबुन आया तो एक साबुन टेढ़ी से चोटी नहा ली। अब तो खोपड़ी का अलग है, चेहरे का अलग है, हाथ का अलग है, पाम का अलग है। अब वो दिन भी आएगा हर एक बाल का शैम्पू भी अलग अलग होएगा महाराज, मालूम थोड़ी ना, इतना विकास हो रहा है। तो हम निवेदन कर रहे श्रवण पुटे सुसंभृतम, यहां लिख रहे हैं कान रूपी दोने में तुमने आस्वादन किया, फिर दोना तुम्हारा व्यर्थ है। जब पिपासा है, प्यास लगी हो, जब खीर पीने की अतीव क्षुधा हो, तब वो दोना महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब तक खीर पीने की क्षुधा नहीं है तब तक उस दोने का काम क्या है। कोने में लोग स्टोर रूम में पड़े रखते हैं, कीड़े लग भी जाएं तो ठीक है, फेंको करो, खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही ये कान भी दोने की तरह है, इसके चक्कर में, कान से मतलब ये शरीर पूरा दोने की तरह है, इसके चक्कर में मत फंसो। इसकी सुविधा और इसकी दिव्यता और इसकी स्वच्छता जब तक है जब तक इसका प्रयोग भगवत सेवा में हो रहा है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और सेम बात, एग्जैक्टली सेम, नॉट इवन अ डिफरेंस ऑफ 1 वर्ड, भागवत कह रही है। विलेवतो रुक्रम विक्रमानये नशृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दूरदरिके वसूत न चोपगायप्युर्गाय गाथा। रामचरितमानस रामायण की टीका नहीं है, भागवत की टीका है। भागवत के एक एक श्लोक ऐसे उसमें उद्दित हुए। श्रवण पुटे सुसंभृतम, कान रूपी दोने में जैसे मिल जाए फट दोने को हाथ से ही साफ कर लिया जाता है। कथा जैसे मिल जाए, आगे बैठ के मिल जाए, पीछे बैठ के मिल जाए, कोने में बैठ के मिल जाए, तुम साफ आए हो, तुम बेकार आए हो, मंदिर में तुम कैसे जा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दोने को हाथ से साफ करके खीर भर के उसे आस्वादन कर लिया जाता है। ऐसे ही भैया इस शरीर की और इस कानों की श्रेष्ठता तो तभी है जब इसका प्रयोग तुमने किसी वैष्णव भक्त के आश्रय में बैठकर कथा श्रवण में किया। पिबन्ति ये भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम। श्रवण मंगलम, सुनने से ही काम बनेगा। इस कथा का मकसद, हर अलग अलग मकसदों से आजकल कथा होती है, अलग अलग कारणों से कथा होती है। कहीं किसी वजह से किसी पक्ष के उत्थान के लिए हो रही है, कहीं किसी वस्तु के निर्माण के लिए हो रही है, कहीं किसी, महाराज हमारी कथा का तो एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप सब जागृत हो। उत्तिष्ठ जागृत त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। जब आंख खुलेगी तब सामने का नजारा अच्छा लगेगा। आंख जब बंद होती है तब तो नींद में ही मजा आता है, आंख खोलना किसी को अच्छा लगता है। सुबह जब उठाओ इतनी बेचैनी, इतनी समस्या, जो ज्यादा सोना जानते हैं ना उनसे पूछो उठना कितना बुरा होता है। जिनको सोने में मजा आता है ना उनसे पूछो उठने में कितनी खोपड़ी दर्द होती है। पर जब उठ जाओ सामने और तुम देखो उगते सूर्य को, चहचहाते पक्षियों को, गिरिराज की सुंदर 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 महाराज अट्टालिकाओं को, परिक्रमार्थियों के रस भाव को, घूम रही गैयाओं को, तब होता है कि यार और 2 घंटा पहले उठ लिए होते तो कैसा रस प्राप्त हो रहा होता, और सवेरे महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए होते तो और कैसा रस प्राप्त होता। जब तक शयन है तब तक जागृति का आनंद नहीं आ सकता। इसलिए
सोते में सब सोते चल रहे हैं, पर उत्तिष्ठ्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः, जब आप जागृत होगे तब सामने नाचते हुए मधुसूदन दिखेंगे, और तभी हृदय के भीतर उस रस संपुटी का ऐसा उदय होगा कि उसे नाचते हुए तुम भी किसी दिन, उसे नाचते देखकर तुम भी किसी दिन नाच उठोगे। और जब वो नाच प्रारंभ होगा तब महाराज बड़ी बड़ी मायाएं नाचती चली जाएं, बड़ी बड़ी वासनाएं नाचती चली जाएं, तुमको प्रभावित नहीं करेंगे। हरिदास ठाकुर बैठे बैठे भजन करते रहते, गंगा किनारे गुफा में मगरमच्छ आए होते तो भी उनका भजन टूटता नहीं। माया स्वयं आई ऐसा बनकर के कि न जाने शिव ब्रह्मा को भी आकर्षित कर ले, पर हरिदास ठाकुर मस्ती से बैठे हरे कृष्ण कर रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। उसने पूछा, बोले तुम मुझे नाचते देख क्यों नहीं रहे हो? बोले मैं तुझे नाचता देख के तुम्हें आनंद नहीं आ रहा? बोले बिल्कुल नहीं आ रहा। तू क्या नाच रही है? क्यों? बोले इससे भी अच्छा कोई नाच है। बोले जिसने नाचते हुए गोपाल को देख लिया हो उसे इस नाच का क्या कहना। जो नाचते हुए गोपाल को देख ले वो इन शरीरों को नाचता कहां से देखेगा? ये तू क्या? और 3 दिन ऐसा भजन किया कि वो माया भी, जो किसी को बड़े बड़े देवता भी जिसके पक्ष में आकर्षित हो गए, उसको बैठ करके दीक्षा दी, जा तू स्नान करके आ। गंगा में स्नान किया, अलंकार प्रवाहित किए, गंगा की ही किनारे की मट्टी का लेपन करके चरणों में उपस्थित हुए। बोले दीक्षा दो। बोले भैया कंठी तो है नहीं, तो गुफा के कोने में ही सूखी झाड़ी थी, उन्हीं को उखाड़ करके और गोल गोल मोड़ करके, बोले जहां भाव है वहीं सब है, उसी को मोड़ करके ऊपर गांठ मारी और माया के कंठ में माला डाल करके कान में मंत्र दे दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज शिव पुराण का बड़ा मंगलमय श्लोक है, जैसे वीर्य प्रवेश होकर के संतति का उदय होता है, ऐसे ही कर्ण से मंत्र प्रवेश होकर कृष्ण प्रेम का उदय होता है। अब इसके विस्तार में नहीं आया जा सकता, कई चीजें संकेत में ही समझ लेनी चाहिए। फिर आगे चिंतन प्रकट होता है, व्याख्यान प्रकट नहीं होता। व्याख्या की सीमा है, चिंतन असीमित है। यहां तो भैया कुंडी खोली जा रही है, चलना तो तुम ही कोई पड़ेगा। दरवाजा, ग्रंथ किसे कहते हैं? जो ग्रंथी, जैसे कोई गांठ मर जाए ना किसी दिन, कभी कभी चुटिया ऐसी गांठ फंस जाती है कि वह काटना ही पड़े महाराज, सूख करके वो खोली नहीं सकती खुली। और मुसीबत की बात ये कि खुद की चुटिया दिख तो रही नहीं है, पीछे है, क्या करें? ऐसी इलझ गई, बाली बालन में पूरा जोर मार दो, घर के सबरे लोग चुटिया में ही लग रहे हैं, जैसे खुल जाए ये महाराज तो काटनी नहीं पड़े। पर सूखी चुटिया ऐसी गांठ में इलझ जाती है कि फिर कितनों प्रयास कर लियो उसे खोला नहीं जा सकता। फिर तो उतने हिस्से को निकाल ही, या तो ऐसे ही रहने दो या उतने हिस्से को निकालो, तो बचे हुए को धीरे धीरे विकसित करो। ऐसे ही सूखी हुई हमारी समस्त इंद्रियों में भी ये वासना की दूसरी, जैसे महाराज रस्सी पर रस्सी डाल के गांठ मर जाती है ना, ऐसे इंद्रियों की रस्सी पे वासना की रस्सी पड़ गई है और उनमें ऐसी इलझदार गांठ पड़ गई है, पतंग की जैसे डोरा इलझ जाए ना तो काट नहीं पड़ता है, ऐसी ग्रंथि पड़ गई है कि अथक प्रयास करने, मजीरा पीट रहे हैं, माला घिस रहे हैं, अथक प्रयास कर दिया है, पर उसके बाद भी वो गांठ सुलझ नहीं रही है। पर ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसके आश्रय में अगर तुम विराजमान हो, ग्रंथ वो है जो पड़ी हुई उस ग्रंथि को खोल देवे और गोविंद के पीतांबर से बांध दे। खोल के छोड़ना भी खतरनाक है। ग्वाला गैया को खूंटे से खोलता है, गर्दन से नहीं खोलता है। खूंटे से खोल के संग संग घुमाता चलता है। अगर गर्दन से खोल दे तो गैया दौड़ेगी, सांड दौड़ेगा। गैया तो मैया गोपाष्टमी का सुंदर अवसर है, सांड लो लो।
तो सांड को खूंटे से खोल के रस्सी पीछे पकड़ के संग चलता है, ये स्वतंत्र है, उसके बाद भी नियंत्रण में है। गंगा स्वतंत्र है, फिर भी दो किनारों के नियंत्रण में है। ऐसी जीवन स्वतंत्र हो पर दो नियंत्रण उसमें जरूर हो। जब बच्चे थे तो नियंत्रण था माता पिता, जब बड़े हुए तो नियंत्रण था पुत्र पत्नी या पुत्र पति। अब एक नियंत्रण तुम बना लो, एक गुरु हो और एक गोविंद हो। इस गुरु और गोविंद के नियंत्रण के बीच में जब जीवन की गंगा प्रवाहित होगी, तब किसी न किसी दिन आनंद के समुद्र में जरूर संगमाई हो जाएगी। गांठ कोने से खुलती है, गर्दन से नहीं खुलती है, वहां बंधी रहती है। अगर यहां की घास सूख गई है तो ग्वाला उसे लेकर के दूसरी बगीचे में ले जाके फिर से बांध देता है, जिससे वो चुगाली करती रहे। अभी हमने अपनी इंद्रियों की गैयाओं की जो रस्सी है ना, वो माया के हाथ में पकड़ा रखी है। वो माया ऐसे बगीचों में ले जाती है जहां की घास तो अखंडित घास है, कितनी देर तृप्त करेगी। आज यहां से तृप्ति मिली तो फिर रमाने लगे, फिर वहां ले जाना पड़ेगा, फिर रमाने लगे, फिर वहां ले जाना पड़ेगा, फिर रमाने लगे। ग्रंथि उसी को तो कहते हैं जो महाराज इस माया के ग्वाले से निपटा करके वृंदावन के ग्वाले के हाथ में तुम्हारी जीवन की रस्सी को प्रदान कर दे। वो रस्सी पकड़ में आ जाना ही समर्पण है। जब वृंदावन के ग्वाले श्री नंद नंदन श्याम सुंदर के हाथ में तुम्हारी ये रस्सी होगी, अगर तुम उसकी गैया हो गए तो तुम चिंता मत करना। जो